इसका निष्कर्ष यही है कि हमारे नेता अपनाना पड़ेगा। हमारा वही नेता होगा जो हमें साथ देगा, हमारा अमूल्य समय देंगे। मेरे साथियों, अपना पड़ेगा। एक पंक्ति के माध्यम से मैं इसको समझाना चाहूंगा। वक्त की बुलंदी लाखों यारों मददगार बना देती है। वक्त की बुलंदी लाखों यारों मददगार बना देती है। वक्त की बेरुखी जहां में गुनाहगार बना देती है। वक्त की नजाकत को नजरों में बसा लो यारो। राष्ट्रीय पार्टी श्री बाबूराम पाल जी का अंदर हो चुका है। मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। यहाँ पे पधारे हमारे रक्षा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागणों का स्वागत करते हुए हम सब आपसे आग्रह करते हैं और हमने रक्षा के कोने कोने से पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी महासचिव राष्ट्रीय उदय पार्टी सचिव जो बिजमोहन पाल जी, केदार पाल जी, दिनेश पाल जी, अमित पाल जी, रविंदर पाल जी, बबलू पाल जी, विश्वामित्र पाल जी, रामबचन पाल जी, रामेश्वर पाल जी, विपिन पाल जी, रामबचन राजभर से आप लोग स्वागत करते रहे। उमाकांत पाल जी से मैं चाहूंगा कि बाबूराम पाल जी और मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हरिनारायण पाल जी से मैं चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अरे भाई थोड़ा ताली में अगर इस कार्यक्रम में बुढ़िया के सुनील पाल प्रधान दिया है तो आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। संजेश पाल जी के हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का माला पहनाकर स्वागत करें। राजनारायण यादव जी से मैं चाहूंगा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का माला पहनाकर स्वागत करें। नागेंद्र पाल जी से मैं चाहूंगा कि मंच पर आए और स्वागत करें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का। आप लोगों अपने आसान पर खड़े हो जाए साथ में के पाल जी। बड़े संघर्ष के बाद आज इतिहास को जो ढूंढ निकाला
भाई बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी ने महाराजा यशवंतराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई बाबूराम पाल जी को। सच्चाई तो यही है कि आज मैं पहली बार, लेकिन मैं बैठ करके उन्हीं का इतिहास मोबाइल में लगभग आधे घंटे से पढ़ रहा। जो आप चर्चा कर रहे थे वो इतिहास में आपके गूगल पे मंच पे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। इतिहास के विषय में आपने सुना। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके इसी रचना में जब मैं पहली बार आया था, नाथ बाबा का मंदिर है, मात्र 5-6 लोग हमको मिले। मैंने उनको समझाया तो हमारी बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ी नहीं आई। 10 दिन के बाद में घूम करके जब समझाया तो समझाने के बाद जब नाथ बाबा के प्रांगण में मैंने कार्यक्रम किया तो 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे और वहीं से हमने बिगुल फूका। और बलिया से शुरू होता है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर और हम बांदा तक चले गए और एक ही मकसद है। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मैं ललितपुर में था, महोबा में था, बांदा में था, झांसी था, अभी 3 दिन पहले मैं उधर था, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कार्यक्रम था। उधर जाने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह पूर्वांचल में राजभर है, इससे ज्यादा तो पश्चिमांचल में खाली पाल है। मैं गया था सहारनपुर में, शामली में, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, जैसे इधर राजभर है उसी तरह उधर पाल है और यहाँ आपकी गिनती कोई नहीं करता। किसी नेता से पूछिएगा, किसी नेता से कोई आपकी जाति की गिनती नहीं करता। वो यही कह देता है अरे हुई हैं 1500, इससे ज्यादा तो नहीं है, बताते होंगे। बड़ी कोशिश हमने किया, विश्वामित्र पाल यही बैठे हैं, हमने बड़ी कोशिश किया कि कम से कम अपनी पहचान खुद पैदा करो। हम तो बधाई देता हूं बार बार बाबूराम पाल जी को, आपने जो झंडा और डंडा बनाया, पार्टी बनाया, नेतृत्व करने की हिम्मत किया, इसके लिए हम आपके साहस को सलाम करता हूं। आपने वो काम किया। आप इतिहास उठा के देखो, जब माननीय डॉक्टर अम्बेडकर को जानने वालों की संख्या 5% भी नहीं थी, लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी इस धरती पर आए, पंजाब की धरती से चल के आए, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज उठा के देखो पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जयकार हो रही। पूरे दुनिया में एक आदमी और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान 32 डिग्री उस व्यक्ति के पास, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल किया। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस महापुरुष ने हमको आपको पढ़ने, लिखने, बोलने, चलने, बैठने का अधिकार दिया, संविधान लिख के दे दिया, आज तो हमारे बीच में वो नहीं है, कांशीराम जी नहीं है। लेकिन आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? क्या कभी आपने सोचा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दे दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। अगर ब्राह्मण का बेटा, राजपूत का बेटा, पटेल का बेटा, यादव का बेटा अगर दरोगा बन सकता है, तो पाल का भी, नाई का, गोल का, कुम्हार का, लोहार का बेटा बन सकता है। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और हम पावर कहां देते हैं? मोदी जी को जिताने के लिए, है ना? हम पावर देते हैं
मोदी जी को जिताने में हम पावर देते हैं, कहां? मायावती जी को जिताने में। हम कांग्रेस को जिताने में पावर देते हैं। लोग कहते हैं कि यादव बहुत आगे चला गया, क्यों नहीं जाएगा? सड़क पर लात खा रहा है, सड़क पर मार कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तब ना हक मिलता है कि खाली हमारे आपकी तरह। आप देखो राजभर, कल तक इसको भी पता नहीं था कि राजनीति क्या होती है, लेकिन आज पूरे देश की राजनीति अगर घूम रही है तो ओम प्रकाश के पीछे खड़ी घूम रही है। और उत्तर प्रदेश में हमने वो करके दिखा दिया। 22 का चुनाव आने दो, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर टीवी पर वही शपथ समारोह में कहूंगा कि देखो ये राजभर का खेल है, यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया। जानते क्यों बनाएंगे? यहां जितने लोग आए, आप बताओ, महंगाई से कितने लोग परेशान हो? सभी लोग हाथ उठाइए जो लोग परेशान है महंगाई से। परेशान हो, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। महंगाई को मैंने नहीं देखा। यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हो सकता है इन लोगों की जानकारी में रही हो महंगाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी एक नेता आए हैं शिखर सम्मेलन में लखनऊ ताज होटल में बोल रहे थे कि प्रदेश में महंगाई नहीं है। बोले प्रदेश में महंगाई नहीं है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, वहां माताएं बहनें रास्ता पकड़े जा रही हैं, तो उनकी होडी कपार पे लाद के लेके जा रही हैं। तो पत्रकार पूछ रहे हैं कि इसको कहां लेके जा रहे हैं, आप इसको कहां लेके जा रही हैं? तो कहें कहा जाना चाहता था वो अपनी भाषा में, कहीं इसको लेके क्यों जा रही हो? कहें योगी का सड़वा हो के रोक कर आपके सोशल मीडिया में मिलेगा। अभी देखिएगा, अभी हम देखे हैं 1 घंटा पहले किसी ने डाला। 2 घंटा लगेगा। तो स्थिति महंगाई देखिए, आज के तारीख में हम लोगों को गलत शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है और वो गलत शब्द हमको अच्छा लगता है। नारा दिया मोदी जी, योगी जी ने, अच्छे दिन आएंगे। अब सोच लीजिए, जब बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 रुपया था, अब अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप सोच लीजिए, उस समय ये नारा हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छा दिन आ गया तब पिरात काहे क्यों, दर्द काहे हो रहा है? हम तो उस नारे को नहीं समझ पाए। इस नाते हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी लड़ाई लड़ो, अपने विषय में सोचो, अपने हक अधिकार के विषय में सोचो, अपने हिस्सेदारी के विषय में सोचो, तब आपका भला हो सकता है, वरना कोई भगवान अब पैदा होने वाला नहीं। जो महापुरुष पैदा हुए वो आपको पावर दे के चले गए, आप उस पावर का इस्तेमाल करो तो सिपाही से लेकर कलेक्टर बना सकते हो और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तब, लेकिन आप चाहोगे, मन बहल जाता है, बहका देते हैं सब। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि मैं जहां रहता हूं, आप ही के, मैं तो रहने वाला बनारस का, लेकिन बलिया में आके हम भी बस गए। अपना नाम कटा करके यही नाम चढ़वा लिए। चुनाव लड़ना था बगल जहूराबाद में, तो नाम कटवा के यहाँ रहने लगे। तो लोग कहते थे कि बलिया पहले आजाद हुआ था। हमने कहा चलो, अगर बलिया पहले आजाद हुआ था, बलिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पैदा हुए थे, तो चंद्रशेखर जी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन बलिया का नाम रोशन करने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी पूरे देश में पैदा हुए। और आज हमके ही कथुआ कहा साहब हमरे घरे खाली बल्लभ जराला, हमके तो वोट के दे रहला, कहा योगी जी हमके तो न फोन करा, कहा हम मिलावत है, मिलते है ना, हमके न मिली। जब वोट लेवे कोई तो मिली। तो आप बतावा, आपको लोग बिजली के बिल से परेशान है?